जो भी लाइव कनेक्ट है प्लीज टेल मी एवरीथिंग इज ओके। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, हरियाणा जीके। हरियाणा जीके में आज क्या करेंगे भाई, हम जो कल एक सीरीज चलाई थी डिस्ट्रिक्ट वाइज PYQ की, उसी को कंटिन्यू करते हुए महेंद्रगढ़ जिले को कवर करेंगे भाई। तो चलिए भाई जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाए हमारे साथ, ताकि स्टार्ट कर सकें आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, हरियाणा जीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। लीजिए भाई स्क्रीन पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन। महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी भाई, बताइए। वर्ष 1966 में, 67 में, 68 में या 1972 में। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा। महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन। महेंद्रगढ़ जिला बना था भाई 1966 में। कब बना था, 1966 में। सेकंड क्वेश्चन है भाई, मध्यम काल में महेंद्रगढ़ को किस नाम से जाना जाता था। नंदीग्राम से, नारनौल से, सिंघों का शहर और ऑप्शन डी ये सभी। तो मध्यम काल में महेंद्रगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, तो किस नाम से जाना जाता था भाई बताइए। मध्यम काल में, यहाँ पे बात हो रही है किस चीज की, मध्यम काल की। तो मध्यम काल में महेंद्रगढ़ को नंदीग्राम, नारनौल, सिंघों का क्या है भाई, शहर भी कहते थे। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, ऑप्शन है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा ये सभी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से थर्ड आपकी स्क्रीन पर बताइए। देखिए महेंद्रगढ़ के नारनौल में किस मुगल शासक के शासनकाल में टकशाला थी, जहां पर जलाली सिक्के डाले जाते थे। शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। तो इसका जो आंसर भाई बताइए क्या आएगा, महेंद्रगढ़ के नारनौल में, ठीक है, किस मुगल शासक। तो थर्ड का जो आंसर है भाई बताइए सभी बच्चे, जो भी बच्चा लाइव है तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा भाई ऑप्शन है बी आएगा, अकबर। क्या है भाई, महेंद्रगढ़ के नारनौल में अकबर मुगल शासक के शासनकाल में टकशाला थी, जहां पर जलाली सिक्के डाले जाते थे। तो लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। नारनौल में 1643 ईस्वी में वीरभान ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी भाई बताइए, किसकी की थी। गुरुमुखी संप्रदाय की, सुरहावर्दी संप्रदाय की, चिश्ती संप्रदाय की या सतनामी संप्रदाय की। तो इस प्रकार से भाई इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा, नारनौल में 1643 ईस्वी में, ठीक है। तो फोर्थ का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई, डी आएगा भाई। मोनिका जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, सतनामी संप्रदाय की। नेक्स्ट है भाई फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो बताइए भाई। और आंकड़ा चेंज भिवानी में और महेंद्रगढ़ में बहुत कंपटीशन रहता है, गेहूं, सरसों, बाजरा, चना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके सरसों। वेरी गुड भाई मोनिका, नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी सरसों। वेरी गुड। लीजिए भाई सिक्स क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। हरियाणा के किस जिले को खनिजों का शहर कहा जाता है। रोहतक को, गुरुग्राम को, महेंद्रगढ़ को और भिवानी को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए। हरियाणा के किस जिले को खनिजों का शहर कहा जाता है, महेंद्रगढ़ को। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई सेवंथ। हरियाणा राज्य के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है ना, 2009 में कहाँ की गई थी भाई इसकी स्थापना, बताइए। नूह में, महेंद्रगढ़ में, चरखी दादरी में और कुरुक्षेत्र में। और ये भी बताना, जगह का नाम भी बताना भाई। अगर महेंद्रगढ़ ऑप्शन में ना हुआ तो जगह का नाम क्या है उसका बताएगा कोई भी बच्चा मुझे। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, महेंद्रगढ़ आएगा। क्या आएगा, महेंद्रगढ़ में 2009 में। बिल्कुल भाई करेक्ट बताया भाई मोनिका, ठीक है। लीजिए भाई एट्थ क्वेश्चन बताइए। निम्नलिखित में से किसे तालाबों और बावड़ियों का नगर कहा जाता है। नारनौल को, गुरुग्राम को, नसीबपुर को। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा बताइए फटाफट। एट्थ का जो आंसर है क्या रहेगा, नारनौल। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा, नारनौल को। यहाँ पे कुछ क्या दिए हुए हैं भाई, कथन दिए हुए हैं, हमें क्या बताना है कौन सा कथन सही है। लीजिए इस प्रकार से जस्ट 1 मिनट आपके सामने सारे कथन हैं, 1 बाय 1 पढ़िए और इनको क्या कर दीजिए, डिटेक्ट करते हुए चलिएगा। देखिए, उत्तरी भारत का सबसे बड़ा है ना लॉजिस्टिकल पार्क हरियाणा के नारनौल में है। सेकंड है भाई कथन, महेंद्रगढ़ लाख की चूड़ियों के लिए भाई प्रसिद्ध है। बिल्कुल ओके भाई, वेरी गुड। चलिए, नारनौल का अटेली क्षेत्र स्लेट पत्थर की पहाड़ियों
एम अनाज मंडियों के लिए प्रसिद्ध है। महेंद्रगढ़ जिले का कनीना गांव 1857 के बाद कनीना नाभा नामक रियासत में सम्मिलित हो गया था। ऑल वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। ये सारे के सारे क्या हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में किस प्रसिद्ध योग गुरु का जन्म हुआ था भाई? बताइए कौन सा प्रसिद्ध योग गुरु है भाई? स्वामी चित्तनंद सरस्वती है, स्वामी कुवल नंदा है, या फिर ऑप्शन सी VKS है, या ऑप्शन डी बाबा रामदेव है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? बिल्कुल करेक्ट है भाई, बाबा रामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दशमेश गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में, रोहतक में, अंबाला में, कुरुक्षेत्र में? रियुदांगी जी भाई स्वागत है आपका। ओके भाई, बिल्कुल भाई, राधे राधे, राम राम। इसका जो आंसर है बताइए, 11th का जो आंसर है क्या आएगा? 10 में है ना, गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पे है? महेंद्रगढ़, बिल्कुल करेक्ट है भाई, कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, बताइए 1753 में माधवगढ़ किले पर किसका आधिपत्य क्या भाई स्थापित हो गया था? मुगलों का, अंग्रेजों का, मराठों का, अफगान का? तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? बात हो रही है यहाँ पे 1753 में। ठीक है, माधोगढ़ किले पर किसका आधिपत्य हो गया था भाई? किसका बता रहे हो? ए बता रहे हो, क्या बता रहे हो? ए नहीं आएगा भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मराठों का। किसका भाई? मराठों का। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा, ध्यान दीजिए, है ना। 1753 में माधोगढ़ किले पर, ठीक है, किसका भाई? मराठों का। ओके, नेक्स्ट है भाई, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, माधोगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में है भाई? बताइए, जींद में, हिसार में, सिरसा में, महेंद्रगढ़ में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? माधोगढ़ का किला। ठीक है, 13 का बिल्कुल भाई करेक्ट है रियुदांगी जी, बिल्कुल नो डाउट। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट है भाई मोनिका जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के सर्वाधिक 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है? भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नू? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? क्या आएगा भाई? 15 का बी आएगा भाई, महेंद्रगढ़। क्या आएगा? महेंद्रगढ़। लीजिए भाई बताइए, सही सुमलित करना है। एचटेट में भाई पूछा गया क्वेश्चन है, और आप सभी बच्चों के लिए एक न्यूज है भाई, एचटेट की डेट है ना, फॉर्म 26 तारीख से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, और 4 तारीख क्या है भाई? लास्ट है। पोस्ट कर दिए मैंने, देख सकते हो आप सभी जाके। चलिए इस प्रकार से देखिएगा, यहाँ पे बीरबल का रंग महल, बताइए कहाँ पे है भाई? बीरबल का रंग महल। तो मैच करना भाई, क्या करना? जस्ट 1 मिनट, 4th ऑप्शन भी आपको दिखाती हूँ भाई। ठीक है, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? देखिए यहाँ पे 4 हैं, उनको क्या करना है भाई? नाम दे रखे हैं और उनके स्थान दे रखे हैं, उनको क्या करना है? मैच करना है। बी बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो? बी बता रहे हो। 15 बिल्कुल बी आएगा भाई। क्या आएगा? बिल्कुल बी आएगा, नो डाउट। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई। लीजिए, हरियाणा में बीरबल का छत्ता किस स्थान पर है? बुढ़िया में, पानीपत में, नारनौल में, कुरुक्षेत्र में? तो 16 का जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, है ना। बीरबल का छत्ता, बीरबल का छत्ता, इसका दूसरा नाम क्या है भाई? बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा? नारनौल आएगा। हरियाणा में महेंद्रगढ़, है ना, किला किसके द्वारा बनवाया गया था भाई? बताइए किसके द्वारा बनवाया गया था? नरेंद्र सिंह के द्वारा, महेंद्र सिंह के द्वारा, पृथ्वीराज चौहान, या तात्या तोपे? तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? ए बता रहे हो, ध्यान दीजिएगा भाई। चलिए बताइए 17 का जो आंसर है क्या आएगा? वेरी गुड, है ना। हरियाणा में महेंद्रगढ़, है ना, किले, महेंद्रगढ़ का पूछा है। किसका पूछा है? महेंद्रगढ़। मैं से महेंद्रगढ़, और मैं से ही क्या आएगा बताइए, या फिर क्या आएगा इसका आंसर? हरियाणा में महेंद्रगढ़ का किला भाई, ध्यान दो, महेंद्रगढ़। अच्छा, राजा नरेंद्र सिंह के दरबार में महेंद्र सिंह के नाम पर। ओके, ठीक है भाई। राकेश जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका। हाँ भाई बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? 17 का। ओके, महेंद्रगढ़ का, ठीक है, किला। बताइए किसने? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, डी, डी आएगा, डी, ध्यान दीजिए। अच्छा, ए राइट है। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा, 100%। ओके भाई, चलिए, आई एम एग्री। प्रदीप जी राम राम भाई, स्वागत है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा का राजकीय खेल है, हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती, क्रिकेट, फुटबॉल, तीर अंदाजी? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? हरियाणा का राजकीय खेल, तो राजकीय खेल कौन सा है?
कुश्ती, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल नो डाउट। सुरेंद्र जी स्वागत है आपका भी भाई। लीजिए, भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने करी थी? जसमीत कौर ने, विजेंद्र सिंह ने, मनोज कुमार ने और जगदीश सिंह ने। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? डी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। किसने करी थी? जगदीश सिंह ने, नो डाउट सबका करेक्ट है। बॉक्सिंग का पावर हाउस हरियाणा के किस नगर को कहा जाता है? रोहतक को, सोनीपत को, भिवानी को, सिरसा को। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? थर्ड का। ओके, बॉक्सिंग का पावर हाउस भिवानी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन है सी, भिवानी आएगा भाई। सलोनी जी नमस्ते। नेक्स्ट है भाई, विजेंद्र सिंह बेनीवाल हरियाणा में एक नेशनल है, पहलवान है, मुक्केबाज है, क्रिकेटर है, एथलीट है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए? विजेंद्र सिंह बेनीवाल हरियाणा में क्या है भाई? है ना, मुक्केबाज हैं। क्या है? मुक्केबाज हैं, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा में कितनी राशि प्रदान की जाती है भाई? 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? कितनी दी जाती है? 6 करोड़, वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई। रियो दांगी जी अलग अलग से ही आंसर दिया आपने, बॉक्सिंग। चलिए ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। राकेश जी नो डाउट। प्रदीप बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके, मोनिका 6, 4, 2.5। ओके, वेरी गुड भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए मुक्केबाजी में सर्वप्रथम ओलंपिक पद किसने प्राप्त किया था? विजेंद्र सिंह ने, है ना, गिरवर सिंह ने, विकास यादव ने, जगदीश सिंह ने। सिक्स का जो आंसर है भाई क्या आएगा बताइए? भारत के लिए मुक्केबाजी में सॉरी फॉर दैट। ओके, ए, वेरी गुड भाई, विजेंद्र सिंह। क्या आएगा? विजेंद्र सिंह, करेक्ट। नेक्स्ट है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी भाई? 1966 में, 67 में, 69 में और 1970 में। तो सेवंथ का जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कितना बता रहे हो भाई? 66 बता रहे हो भाई? एक बार फिर से गौर फरमाइएगा। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। चलिए ठीक है, बताइए हरियाणा शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? वेरी गुड भाई सलोनी, बिल्कुल करेक्ट है, सन 1969 में, बिल्कुल। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा स्कूल शिक्षण बोर्ड की स्थापना सितंबर 1969 में चंडीगढ़ में हुई और वर्ष 1981 में इसे कहाँ स्थानांतरित किया था भाई बताइए? कहाँ किया था? चंडीगढ़ में, सोनीपत में, रोहतक में, भिवानी में। तो 1981 में, ये भी ध्यान रखना, सन भी पूछ सकता है। क्या आएगा? 1981 भिवानी में। सोमन जी गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 1857 की क्रांति के दौरान किस रियासत ने अंग्रेजों का समर्थन किया था? अंग्रेजों का जो समर्थन है बताइए किसने किया था? फरूख नगर ने, जज्जर ने, लाहौर, हिसार। तो नाइन्थ का जो आंसर है अभी बताइए क्या आएगा? वेरी गुड भाई, जवाब दीजिए सभी बच्चे। 1857 की क्रांति के दौरान किस रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया था भाई? फरूखनगर, जज्जर, लुहारू, हिसार। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? लुहारू। किसने दिया था भाई? लुहारू ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, निम्न में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में हरियाणा से सैन्य भर्ती का विरोध किया था भाई? किसने किया था बताओ? नेकीराम शर्मा ने, बिहारी लाल पांडे ने, स्वामी श्रद्धानंद ने, लाल दुनी चंद ने। तो इस प्रकार से भाई इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? ध्यान दीजिए, इनमें से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के समय बताइए किसने विरोध किया था भाई? ठीक है, तो 10th का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ए आएगा, नेकीराम शर्मा। क्या आएगा भाई? नेकीराम शर्मा ने, ठीक है। और 11th जो क्वेश्चन है भाई बताइए, गग्गर नदी हरियाणा के निम्न से किस जिले में नहीं बहती? ध्यान दीजिए, गग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती? भिवानी में, कैथल में, सिरसा में, फतेहाबाद में। तो गग्गर नदी की बात हो रही है भाई, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड भाई सभी के सभी। दुनीचंद भाई सलोनी जी अभी दिखे मुझे कमेंट, दुनीचंद नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, नेकीराम शर्मा है उसका आंसर, ठीक है। ओके, वेरी गुड भाई। बाकी चलिए भाई, सिरसा में बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो? कमाल कर रहे हो भाई, ध्यान से देखो क्या पूछा है। गग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती? नहीं बहती पूछा है, ठीक है। तो बताइए 11th का जो आंसर है क्या आएगा? भिवानी नहीं बहती। कहाँ नहीं बहती भाई? भिवानी। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है ए, भिवानी आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है भाई, किस शहर को छोटा काशी कहा जाता है? क्योंकि यहाँ कई मंदिर हैं भाई। छोटा काशी एक तो केथड़ को और एक किसको बोलते हैं? भिवानी को। भिवानी को क्यों बोलते हैं भाई? मंदिरों की अधिकता के कारण। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, ऑप्शन है बी। लीजिए भाई, वेरी गुड भाई, रियुदांगी जी, प्रदीप जी, मोनिका जी, बिल्कुल करेक्ट है सुमन। चलिए भाई नेक्स्ट है, आईने अकबरी नामक पुस्तक हरियाणा के किस जिले का वर्णन मिलता है? भिवानी का, फतेहाबाद का, जींद का, पंचकुला का? तो 13th का जो आंसर है अभी बताइए क्या आएगा? आईने अकबरी नामक पुस्तक में हरियाणा के किस जिले का? ओके, 300 प्लस मंदिर हैं। वेरी गुड भाई मिस सुमन जी, ओके शाबाश। ओके, इसका जो आंसर है क्या है भाई? ऑप्शन है ए आएगा, भिवानी। क्या है भाई? नेक्स्ट है भाई, किस जिले में, है ना, बिना स्तंभ के सहारे बिल्डिंग का निर्माण किया गया? बताइए किस जिले में बिना स्तंभों, है ना, स्तंभ के सहारे बिल्डिंग का निर्माण किया गया? सिरसा, भिवानी, पंचकुला, हिसार? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 14th का बताइए। ओके, फतेहाबाद बता रहे हो भाई, है क्या बता रहे हो भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, भिवानी आएगा। क्या आएगा भाई? भिवानी आएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा के भिवानी में इनमें से क्या अवस्थित है भाई? श्री हरि हर मंदिर है, रेड रॉबिन है, पंचमुखी हनुमान मंदिर है, या ऑप्शन डी ये सभी है? तो 15 का जो आंसर है क्या आएगा? ऑल। वेरी गुड भाई दांगी जी, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा, ये सभी। बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिवानी में किस वर्ष रेल यात्रा आरंभ हुई थी? बताओ भाई, भिवानी में किस वर्ष? 1893, 1888, 1883, 1872? तो इस प्रकार से 16 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। 1893, 1888, 1883? नमस्ते भाई डिसेंट जी, स्वागत है आपका। ओके, हाँ भाई डिसेंट, ओके भाई। चलिए राम राम भाई, स्वागत है आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा? 16th का ऑप्शन है सी आएगा भाई, 1883 ईस्वी। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा की काशी किसे कहा जाता है? भिवानी को, सोनीपत को, है ना, रिवाड़ी को? तो क्या आएगा भाई? भिवानी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। इसका जो आंसर है क्या आएगा? भिवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बॉक्सिंग केंद्र के रूप में विकसित होने के कारण भिवानी को किस नाम से जाना जाता है? छोटा क्यूबा, पावर, बड़ा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, 18th का आंसर क्या रहेगा भाई? ए बता रहे हो, क्या बता रहे हो? ए, बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है ए आएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल भाई सही है, मिनी। ओके, भिवानी जिले का निर्माण 22 दिसंबर 1972 को किस जिले से अलग करके बनाया था भाई? बताओ, जो भिवानी जिला है उसका निर्माण कब हुआ था? पहली चीज 22 दिसंबर 1972 को। और भिवानी जिले के साथ किसका हुआ था? कौन सा जिला और बनाया था ये और बताना, है ना। हिसार, महेंद्रगढ़? ऑप्शन सी है भाई ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है करनाल। तो भिवानी जिले को किससे अलग करके बनाया गया था भाई? 19th का जो आंसर है क्या आएगा? हिसार बता रहे हो भाई, सोनीपत। अच्छा भाई राकेश जी, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। ठीक है, सोनीपत का हुआ था। चलिए मित्तू जी, स्वागत है भाई आपका। ओके, क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल भिवानी और सोनीपत 1972 में, बिल्कुल नो डाउट। इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? हिसार आएगा, महेंद्रगढ़ आएगा, या ऑप्शन है सी दोनों आएगा, और ऑप्शन डी करनाल? तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा, ए और बी दोनों। ठीक है भाई, ए और बी दोनों आएगा भाई, हिसार और महेंद्रगढ़। लीजिए नेक्स्ट, किस शहर को भारत की मिनी काशी के नाम से जाना जाता है? केथल को, करनाल को, पंचकुला को, या भिवानी को? ठीक है, किस शहर को भारत की मिनी काशी के नाम से? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई, भिवानी। क्या आएगा? ऑप्शन है डी, भिवानी। लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। अब आ गया भाई सोनीपत जिला। कौन सा आ गया? सोनीपत जिला। सोनीपत जिले का क्षेत्रफल बताओ भाई कितना है? 3,222 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी है भाई 12,815 वर्ग किलोमीटर, 2,112 वर्ग किलोमीटर, 1,917 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? कितना बता रहे हो? सी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल राकेश जी, दांगी जी, प्रदीप जी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? 2,122 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, सोनीपत का प्राचीन नाम क्या था भाई? बताइए। हर हर महादेव भाई, राणा जी। ओके,
तो इसका जो आंसर है भाई बताइए। पूजा जी हर हर महादेव, स्वागत है भाई आपका, है ना। सोनप्रस्थ आएगा, सोन पथ आएगा, सोनप्रस्थ आएगा या सोने का पंथ आएगा। ध्यान से देखिए, एक में सोम है, एक में सोन है, जल्दबाजी में गलत मत कर देना, ठीक है। सभी ऑप्शंस को ध्यान से देख के तब जवाब दीजिएगा। सेकंड का जो आंसर है क्या आएगा, ए। वेरी गुड भाई, बिल्कुल। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा भाई, सोनप्रस्थ। हरियाणा में स्वर्ण नगरी कौन सी है भाई? पानीपत है, अंबाला है, रेवाड़ी है या सोनीपत है? तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा बताइए, सोनीपत। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल। लीजिए भाई, थर्ड का जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, योद्धा गण वंश के शासकों द्वारा चलाए गए सिक्के और ताम्र मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई थी? केथर से, फतेहाबाद से, फरीदाबाद से, सोनीपत से? तो किससे प्राप्त हुई थी भाई बताइए? योद्धा गण वंश के शासकों द्वारा चलाए गए। फतेहाबाद बता रहे हो, ओके। चलिए देखते हैं भाई, लेट्स सी। सभी बच्चे बताइए, योद्धा गण वंश के शासकों द्वारा चलाए गए सिक्के और, है ना, कौन सी भाई ताम्र मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, फोर्थ का जो आंसर है क्या आएगा, सोनीपत आएगा, सोनीपत। ध्यान दीजिए भाई फतेहाबाद वालों, सोनीपत आएगा। इनमें से, है ना, इनमें से कौन सोनीपत में है भाई बताओ? खीज खां का मकबरा, पीर जमाल की मजार, दिगंबर जैन मंदिर और ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है क्या बता रहे हो, ऑल। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन है डी रहेगा भाई। बताइए, किस फसल के उत्पादन में सोनीपत सामान्यतः देश में प्रथम स्थान पर है? तो सोनीपत भाई, है ना, किस पे बताइए? खुम्बी, मशरूम, सूरजमुखी और ऑप्शन है डी है भाई ये सभी। तो इस प्रकार से सिक्स का जो आंसर है क्या आएगा? अच्छा, खुम्बी और मशरूम अलग अलग है क्या मोनिका जी, एक बात बताइए, है ना। वेरी गुड, ये तो ठीक है। इसका जो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है ये सभी आएगा भाई, खुम्बी में, मशरूम में और सूरजमुखी में, ऑल। बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान दीजिए, खुम्बी और मशरूम है ना। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के किस जिले में एटलस साइकिल उद्योग है? तो किस में है भाई? हिसार में, सोनीपत में, फरीदाबाद में या फिर सिरसा में? किस में आएगा? बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, सोनीपत। बिल्कुल करेक्ट है भाई। पूजा जी, राकेश जी भी बता रहे हो, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। दांगी जी, पूनम जी, बिल्कुल। देश का प्रथम अत्याधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया भाई? सोनीपत में, गुरुग्राम में, मेवात में, दादरी में? तो इस प्रकार से बिल्कुल भाई, एम के कई दिन में बाद दिखे भाई। चलिए, स्वागत है आपका, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। इसका जो आंसर है क्या आएगा, सोनीपत आएगा भाई। एट्थ का जो आंसर है क्या आएगा, सोनीपत। हरियाणा का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ पे है? सोनीपत में, करनाल में, जींद में, हिसार में? तो इस प्रकार से इसका भी आंसर क्या आएगा भाई, बिल्कुल हसनपुर। ओके, वेरी गुड भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, हरियाणा का पहला एथनॉल प्लांट कहाँ पे है? कहाँ पे है? सोनीपत में है। कहाँ पे है भाई? सोनीपत में है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताइए भाई, भारत का प्रथम पर्यटन विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है भाई? भारत का प्रथम, है ना, पर्यटन विश्वविद्यालय हरियाणा के किस में है भाई? सोनीपत में है, पानीपत में है, महेंद्रगढ़ में है, पंचकुला में है? तो किस में बता रहे हो भाई? महेंद्रगढ़ में। चलिए भाई, देखते हैं, लेट्स सी और क्या जवाब देते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ए सोनीपत आएगा भाई। क्या आएगा इसका आंसर? है सोनीपत आएगा भाई। तो भारत का प्रथम पर्यटन विश्वविद्यालय हरियाणा के किस में है भाई? सोनीपत में है। किस में है भाई? सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ना प्राण वायु देवता पेंशन योजना आरंभ करी थी? महाराष्ट्र ने, हरियाणा ने, सिक्किम ने? इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से क्या आएगा इसका आंसर भाई? हरियाणा। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। मिशन इंद्रधनुष योजना संघ हरियाणा के किस विभाग से संबंधित है भाई? बताइए, मिशन इंद्रधनुष, ध्यान दीजिएगा, मिशन इंद्रधनुष, ओके। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से, शिक्षा से, परिवहन से? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है भाई 12th का क्या आएगा? ओके भाई पारस जी, स्वागत है भाई आपका। ओके, हेल्थ। वेरी गुड भाई मित्तू जी, नो डाउट, ठीक है भाई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बिल्कुल भाई प्रदीप जी। चलिए भाई नेक्स्ट, ओके, हरियाणा के किस शहर में, है ना, SAI क्या है भाई, पौष्टिक सेंटर स्थापित है भाई? हिसार में, कुरुक्षेत्र में, चंडीगढ़ में, सोनीपत में? ये भाई HSC द्वारा PTI
के पेपर में 2020 में आया हुआ है, बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, वेरी गुड, नो डाउट, करेक्ट भाई, ओके। चलिए भाई, इस प्रकार से हरियाणा के किस शहर में भाई 13 का जो आंसर है क्या आएगा, सोनीपत आएगा। क्या आएगा, सोनीपत। हाँ भाई सोनीपत में है, ध्यान दीजिए, सोनीपत में 13 का जो आंसर है सोनीपत आएगा। सी वालों ध्यान दीजिए, किस शहर में है, किस शहर में, सोनीपत में। ठीक है, सोनीपत में, ध्यान दीजिए, सोनीपत में है भाई। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स किस जिले में है भाई, बताओ किस जिले में है, राइस, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल पारस जी, राइस सोनीपत, बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट, राइस सोनीपत, बिल्कुल भाई। पूजा जी, राकेश जी, डिसेंट, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सुनील जी, स्वागत है भाई आपका। लीजिए भाई, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का कालिदास कहते हैं, दीपचंद को, किशन लाल को, स्वामी हरदेव को, पंडित बतरू को। तो इस प्रकार से 15 का जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा। हाँ भाई 15 का जो आंसर है क्या आएगा, ए बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो, ए, वेरी गुड भाई, बिल्कुल भाई, नो डाउट, इसका आंसर क्या आएगा, दीपचंद आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा के शास्त्रीय संगीत बाज्य भक्त का जन्म किस में हुआ था भाई, बेरी में, आसी में, सिसाना में, या कोई नहीं। हरियाणा के शास्त्रीय संगीतकार कौन भाई, बाज्य भक्त का, बताइए कहाँ पे हुआ था। ओके भाई, इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा, सी बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो, सी, बिल्कुल भाई, सिसियाना, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। लीजिए, इस प्रकार से नेक्स्ट जिला आ गया है। लीजिए भाई बताइए, सिरसा जिले को किस जिले से अलग करके 26 अगस्त 1975 को बनाया गया था, कुरुक्षेत्र है ना, किससे अलग करके भाई, कौन सा जिले से, कुरुक्षेत्र से, हिसार से, महेंद्रगढ़ से, करनाल से। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, हिसार से, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है सबका, नो डाउट, इसका जो आंसर है क्या आएगा, हिसार आएगा। सिरसा का प्राचीन नाम क्या है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है भाई, श्रीस्का है ना, सिरोनिका है, या सिंगारिका है, या फिर क्या बता रहे हो भाई, ए, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, सिरिस्का, बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने किस वर्ष, ध्यान दीजिए, अंग्रेजों ने किस वर्ष है ना भाटियाना जिले का निर्माण कर सिरसा को मुख्यालय बनाया था भाई, 1840, 1845, 1837 और 1834। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, 37, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले किसने, पारस, फिर किसने भाई, पूजा जी, बिल्कुल करेक्ट है, 1837, नो डाउट भाई, रूबी बिल्कुल करेक्ट है, राकेश जी। लीजिए भाई, 1863 में सिरसा के उपायुक्त J.H. ओलिवर ने किस कस्बे को बसाया था भाई, बताओ किस कस्बे को बताया था, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी गुड भाई, सुमन, पूनम, सुनील जी, वेरी गुड भाई, सलोनी, इलाहाबाद, बिल्कुल करेक्ट है भाई, पारस, नो डाउट, ऑप्शन है सी, बिल्कुल भाई। लीजिए भाई, मंडी डबवाली का संबंध किस क्षेत्र से है, बताओ भाई, फरीदाबाद से, यमुनानगर से, सिरसा से, करनाल से। तो 5th का जो आंसर है भाई क्या आएगा, सिरसा से, बिल्कुल भाई, सिरसा से, नो डाउट। चलिए भाई, ऐतिहासिक नगर है ना रानिया किस जिले में है भाई, हिसार में, पंचकुला में, सिरसा में, भिवानी में। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, हिसार कौन बता रहा है भाई, हाँ भाई, हिसार कौन बता रहा है भाई, पूजा जी ध्यान दीजिए, कहाँ पे है ना। 6 का जो आंसर है क्या आएगा, 6 का क्या आएगा, ऑप्शन है सी, सिरसा आएगा भाई, गलत नहीं होना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, सिरसा है, यमुनानगर है, पंचकुला है, महेंद्रगढ़ है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। लीजिए भाई, इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा, कौन सा है भाई, सिरसा है। कितना है भाई सिरसा, और बताइए कितना है, ये भी बताओ भाई कितना है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए। बताओ भाई, सिरसा जिले का क्षेत्रफल कितना है, कितना है, 4277 वर्ग किलोमीटर है, 4810 है, 4636 है, या 4032 है। तो इस प्रकार से क्या बता रहे हो भाई, ए, वेरी गुड भाई, सब बच्चों का करेक्ट है, नो डाउट, 4277, ठीक है। सिरसा को किस नाम से जाना जाता है भाई, साहित्य नगरी, संतों की नगरी, वन नगरी, ये सभी, बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर है नो डाउट क्या आएगा, ये सभी। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है भाई, चोर मार का अब भी आया था ये तो, है ना, सीटी के पेपर में सेकंड शिफ्ट में था, चोर मार का युद्ध सिरसा में हुआ था, सिरसा का है ना क्या है भाई, गोपालन में प्रथम स्थान है, सिरसा के पास सबसे अधिक रक्तदान करने का विश्व रिकॉर्ड है। तो 10th का जो आंसर है क्या आएगा, डी, वेरी गुड भाई, क्या बात है, सभी बच्चों का करेक्ट है,
वेरी गुड। कौन सा जिला हरियाणा में कपास के बीज का सबसे बड़ा उत्पादक है भाई? कपास के बीज का ध्यान रखना, कपास के बीज का, ठीक है। तो बताइए भाई किसके कौन से उसको जिले को कॉटन सिटी बोला जाता है भाई, ठीक है। और कपास सबसे ज्यादा कौन से जिले में होती है ये भी बताना, दोनों एक साथ बताओ भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से भाई 11वीं का जो आंसर है क्या आएगा भाई? सिरसा आएगा। क्या आएगा? सिरसा। और दोनों जैसे ही कपास आ जाए दोनों क्वेश्चन, और कपास किस में भाई? काली मिट्टी में, ठीक है। कौन सी? और काली मिट्टी का नाम क्या है भाई? रेगुर। बिल्कुल भाई, बिल्कुल लीजिए। ओके, पलवल को, बिल्कुल भाई, पलवल को कॉटन सिटी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। काली मिट्टी, बिल्कुल भाई पार जी, नो डाउट, बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? नो डाउट इसका आंसर क्या आएगा? कपिल देव। किसे भाई? कपिल देव। अब आ गया भाई लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है भाई? बताइए कहाँ की गई है? हिसार में, सिरसा में, जींद में, सोनीपत में। ओके, वेरी गुड भाई, सुनील बता रहे हैं 2003 में, बिल्कुल। चलिए भाई, है ना। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? सिरसा आएगा। ध्यान दीजिए भाई पार्श, लीला धर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय की स्थापना, ठीक है, क्या आएगा भाई? सिरसा। लीजिए भाई 80 AM, है ना। रानिया, रानिया कहाँ भाई? सिरसा से। किसकी मूर्ति मिली है बताओ? किसकी मिली? शिव की, विष्णु की, जैन की, बुद्ध की। तो 14th का जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? शिव की मूर्तियां मिली, विष्णु की या जैन मूर्तियां या बुद्ध की मूर्तियां। 14th का जो आंसर है क्या आएगा भाई? देखते हैं कौन क्या बताएगा। चलिए सुनील बता रहे हैं जैन पूजा। ओके, वेरी गुड। चलिए लेट्स सी। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बी नहीं आएगा पूनम। इसका जो आंसर है बिल्कुल भाई मित्तू जी, बिल्कुल इसका जो आंसर है क्या आएगा? जैन मूर्तियां, ठीक है। नेक्स्ट है भाई जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा 2019 में बताओ कितनी सीट जीती थी भाई? 12, 10, 11, 15। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा? 10। वेरी गुड भाई राकेश जी, इसका आंसर क्या आएगा? 10 करेक्ट है ना। 15 नवंबर 2019 को हरियाणा मंत्रिमंडल में उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन था भाई? यहाँ पे बात हो रही है कब की भाई? कब की हो रही है? 2019 की बात हो रही है, उसके हिसाब से आंसर दीजिएगा। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना। श्री दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल खट्टर, अनिल विज और कैप्टन कौन भाई? कप्तान अभिमन्यु। तो इस प्रकार से ओके, सीएम, सीएम क्या बता रहे हो भाई? सीएम थोड़ी ना आएगा, दुष्यंत चौटाला आएगा। हेडमास्टर साहब नहीं आएंगे, ध्यान दो। हाँ भाई ध्यान दीजिए, उद्योग और वाणिज्य, ठीक है, ध्यान दीजिए। उद्योग और वाणिज्य पूछा, दुष्यंत चौटाला थे। कौन थे? दुष्यंत चौटाला। ओके, ये जो डिपार्टमेंट है किसके पास था? दुष्यंत चौटाला के पास था भाई, ध्यान दीजिए, गलत कर रहे हो। नेक्स्ट है भाई हरियाणा के, है ना, मुख्यमंत्रियों को काल के अनुसार भाई उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बंसीलाल, बीडी गुप्ता, देवीलाल, भजनलाल। तो 17 का जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? है ना भाई। सबसे पहले तो हेडमास्टर कौन है भाई? हेडमास्टर कमाल कर रहे हो भाई स्नेहा जी, पहली चीज तो स्वागत है, ठीक है। हेडमास्टर के नाम से किसे जाना जाता है अपने हरियाणा में? हाँ बताओ भाई स्नेहा जी। चलिए बंसीलाल, बीडी गुप्ता, देवीलाल, भजनलाल। तो बिल्कुल भाई सबसे पहले बंसीलाल, फिर क्या आएगा? बीडी गुप्ता, उसके बाद देवीलाल, भजनलाल। बिल्कुल करेक्ट क्रम है भाई, है ना। बी आएगा, सबका करेक्ट है भाई ये तो। लीजिए भाई निम्नलिखित में से हरियाणा के किस राजनीति ने भारत के 6वें, है ना, उप प्रधानमंत्री के रूप में काम कराया था? बंसीलाल ने, सर छोटू राम ने, चौधरी देवीलाल ने, ओम प्रकाश चौटाला ने। अच्छा भाई बताओ वही पारस जी, किसे बोलते हैं भाई? महक। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, है ना। मनोहर लाल खट्टर। चलिए भाई बताइए। इस प्रकार से, है ना, भारत के छठे उप प्रधानमंत्री के नाम से भाई चौधरी देवीलाल। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ताऊ, बिल्कुल भाई, है ना। बंसीलाल कौन बता रहा है भाई? मित्तू जी ध्यान दीजिए, छठवें उप प्रधानमंत्री के रूप में चौधरी देवीलाल आएगा। 18 का जो आंसर है क्या आएगा? चौधरी देवीलाल। ओके ओके, दादिया जी, ठीक है भाई। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट है डॉक्टर गोपी चंद भार्गव की कर्म भूमि थी? रिवाड़ी थी, सिरसा थी, लाहौर थी, उपरोक्त है सभी थी। तो 19 का जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? ठीक है, गोपी चंद भार्गव, ठीक है। बताओ कौन थे? गोपी चंद भार्गव कौन थे? उनकी कर्म भूमि कौन सी थी भाई? सिरसा थी। क्या थी? सिरसा। रिवाड़ी नहीं आएगी भाई, ध्यान दीजिए मित्तू जी। इसका जो आंसर ओल नहीं आएगा सुनील जी, ठीक है। कर्म भूमि सिरसा थी, कर्म भूमि क्या थी? सिरसा थी। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट है भाई सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन। तो इस प्रकार से जो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा मैडम?
ओके, क्या थी भाई, बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा। देखिए सिरसा की मंजियाना परियोजना, तो मंजियाना जो परियोजना है किस चीज के लिए भाई, किसके लिए थी, 20 का जो आंसर है क्या आएगा, बागवानी आएगा भाई, क्या आएगा, बागवानी आएगा। ओके, लीजिए भाई, नेक्स्ट है भाई, राज्य के किस जिले में आंवले का उत्पादन होता था, बताइए भाई। देखो पारस जी, आप उस दिन भी है ना 100% ममता को कहाँ बता रहे थे, कहाँ बता रहे थे, कहाँ पे बता रहे थे, ये बताओ, ममता खरब को कहाँ बता रहे थे, 200%, ये बताइए। ठीक है, 200% कहाँ बता रहे थे और कहाँ मिली ममता खरब। ओके, तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए, राज्य के किस जिले में, तो नो डाउट इसका आंसर क्या आएगा, सिरसा आएगा, क्या आएगा भाई, सिरसा आएगा। ओके, सिरसा जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है भाई, बताइए, सिरसा जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, पीली, भूरी, लाल, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा। ओके, चलिए बताइए, ठीक है, इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन है लाल मिट्टी आएगा भाई, क्या आएगा, लाल मिट्टी। ठीक है, वेरीफाई कीजिए। चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा, लाल मिट्टी आएगा, क्या आएगा, लाल मिट्टी। ओके, बिल्कुल भाई, बिल्कुल, सी बी नहीं आएगा, ध्यान दीजिए। सिरसा जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है भाई, ठीक है, लाल मिट्टी पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, रेड। ओके, चलिए भाई, इस प्रकार से, चलिए नेक्स्ट जिला करते हैं अब। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। अब आ गया भाई कुरुक्षेत्र, कौन सा आ गया, कुरुक्षेत्र। बताओ भाई, कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, बताइए कब हुई थी भाई कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना। 22 जनवरी 1978, 23 जनवरी 1973, 22 जनवरी 1972, 24 मार्च 1975। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, 73। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, 23 जनवरी 1973, बिल्कुल करेक्ट है भाई। पूजा, सुमन, सुनील, है ना, बिल्कुल। ओके भाई, अच्छा चलिए ठीक है, वेरीफाई करने के बाद ही मैं पिन अप कर दूंगी, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो देख लेना फिर आप। ठीक है, लीजिए भाई, कौन सा सही है, बताइए भाई कौन सा सही है। ठीक है, कुरुक्षेत्र, सरस्वती, है ना, क्या है भाई, कौन सा सही है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, कौन सा सही है। कुरुक्षेत्र, सरस्वती व दृष्टि नदियों के मध्यम है। कुरुक्षेत्र का नाम राजा कुरु के नाम पर पड़ा है। कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। उपरोक्त है सभी। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है अभी बताइए क्या आएगा, ओल। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड भाई, सबका नो डाउट। कौन सी नदी कुरुक्षेत्र जिले में बहती है, तो बताओ भाई कौन सी, कुरुक्षेत्र, है ना, मारकंडा, गग्गर, आपगा, ये सभी। तो फोर्थ का जो आंसर है क्या आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा 2 छोड़ दिया, 1 मिनट रुकिए भाई, 2 में क्या था, ठीक है। अच्छा, युद्ध भूमि धर्म भूमि के नाम से भाई प्रसिद्ध है ना, युद्ध भूमि धर्म भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, कौन आएगा भाई, बताइए क्या आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, कुरुक्षेत्र आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, कुरुक्षेत्र आएगा। लीजिए, इसका बताओ भाई कौन सी नदी, ठीक है, नदी का बताओ, नदी, ठीक है, नहीं जी ऐसे नहीं होता, बुक में गलत भी हो सकता है मित्तू जी, वेरीफाई करना चाहिए, ठीक है। ओके, ध्यान दीजिए, देखिए बुक भी है ना, हम इंसानों के द्वारा बनाई गई है, पॉइंट भी नोटेड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कोई एग्जैक्टली सही न मानिएगा, ऐसी बुक दिखा दूंगी, एक में डाटा कुछ है, दूसरे में कौन सा, तीनों में एक चीज का अलग अलग में आंसर अलग अलग है। ठीक है, तो आप अपने आप को भी अपनी नॉलेज बिल्कुल अपग्रेड रखनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि बुक में सही दे रखा है, ओके, जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा भी देखा है मैंने, हरियाणा जीके की एक बुक में कुछ है, एक बुक में कुछ है, एक बुक में कुछ है, ऐसे ऐसे कई क्वेश्चनों पे है ना डाउट है। चलिए बताइए, कौन सी नदी कुरुक्षेत्र जिले में बहती है, ठीक है, बताइए कौन सी, है ना। तो फोर्थ का जो आंसर है भाई डी आएगा, ये सभी, क्या आएगा, ये सभी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, लीजिए, भद्रकाली शक्तिपीठ किस स्थान पर है, जींद में, नारनौल में, कुरुक्षेत्र में, हिसार में। तो बताइए फिफ्थ का जो आंसर है भाई क्या आएगा, भद्रकाली शक्तिपीठ किस स्थान पर है, तो किस स्थान पर है भाई। ओके, वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई, कुरुक्षेत्र, क्या आएगा, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, डैश के लाडवा में इस एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी है, भिवानी में, कुरुक्षेत्र में, नारनौल में, मेवात में। तो बताइए भाई कहाँ पे, है ना। तो इस प्रकार से सिक्स का जो आंसर है क्या आएगा भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा, कुरुक्षेत्र आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, महक, पूजा जी। ओके, चलिए भाई, बिल्कुल बिल्कुल। लीजिए मित्तू जी, क्या बता रहे हो, सी, सी क्या बता दिया, नारनौल नहीं आएगा, ध्यान दीजिए, है ना। बताइए भाई
कौन सा जिला सिटी ऑफ पार्क के नाम से, सिटी ऑफ पार्क के नाम से भाई बताओ कौन सा। ओके भाई सनिया बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके फिर से अगेन वेरी गुड भाई, नो डाउट है ना। सेवंथ का जो आंसर है क्या आएगा, कुरुक्षेत्र आएगा भाई। सिटी पार्क ऑफ क्या है भाई, सिटी ऑफ पार्क। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना बताओ भाई। कुरुक्षेत्र जो विश्वविद्यालय है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, और किसने करी थी ये और बता दो, ठीक है। ओके ठीक है भाई, जब तक मैं नहीं चेक कर लेती मैं नहीं मानूंगी। देखिए पॉइंट भी नोटेड, ठीक है। चलिए बताइए, पिनअप करूंगी मैं, डोंट वेरी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी बताइए। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। और कब हुई थी, 1956 में। तो 8th का जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा, ठीक है। लीजिए भाई, कुरुक्षेत्र महोत्सव का आयोजन प्रति वर्ष किस माह में किया जाता है, दिसंबर में, मार्च में, नवंबर में, मई में। तो 9th का जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, है ना। कौन से महीने में किया जाता है भाई। वेरी गुड भाई सलोनी, बिल्कुल भाई। चलिए इसका जो आंसर है क्या आएगा, क्या आएगा भाई, ऑप्शन है दिसंबर आएगा भाई। क्या आएगा, दिसंबर, दिसंबर बिल्कुल करेक्ट है भाई, दिसंबर आएगा, ध्यान दीजिए। ओके नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना चावला मेमोरियल बताइए कहाँ पर है, जींद में, कुरुक्षेत्र में, मेवात में। तो एक चीज का ध्यान रखना, कहीं कल्पना चावला करनाल है, करनाल तो चलो इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा, ठीक है। यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, मेमोरियल, ठीक है, कर्म भूमि। ओके चलिए भाई बताओ, ठीक है। इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, ठीक है। तो बताओ भाई, 10th का जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है क्या आएगा, बी आएगा, कुरुक्षेत्र। कहाँ पे है भाई, कुरुक्षेत्र। लीजिए भाई, पंजाब के साथ सबसे छोटी सीमा कौन सा जिला बनाता है, सिरसा, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, जींद। तो भाई पंजाब के साथ, तो क्या आएगा भाई इसका आंसर बताइए, है ना। पंजाब के साथ सबसे छोटी सीमा कौन सा जिला बनाता है भाई, सिरसा, कुरुक्षेत्र, पंचकुला या जींद। तो 11th का जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए, कुरुक्षेत्र। क्या बता रहे हो भाई, कुरुक्षेत्र बिल्कुल करेक्ट है भाई पूनम, नो डाउट, बिल्कुल राकेश जी, रूबी राणा, ठीक है भाई, बिल्कुल पूजा महक। ओके नेक्स्ट है भाई, किसे फ्लिकर सिंह के नाम से भाई जाना जाता है, सरदार संदीप सिंह, रानी रामपाल, सविता पुनिया, उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, ओके ठीक है। ओके भाई चलिए कोई नहीं, ओके 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 चलिए ठीक है भाई, डोंट वेरी, बी कूल, रिलैक्स। ओके ओके चेक करके ही वो करूंगी, आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ओके ठीक है, बताइएगा इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। किसे फ्लिकर के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 12th का जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है, इसका आंसर क्या आएगा, सरदार संदीप सिंह आएगा भाई। क्या आएगा, सरदार, बिल्कुल देख रही हूँ भाई, डोंट वेरी, ठीक है। लेकिन जब तक मैं खुद चेक नहीं कर लेती, मैं मैथ की टीचर हूँ, बता दूं विदाउट प्रूफ, ठीक है, मैं मानती नहीं हूँ पहली चीज। ओके बिल्कुल वेरीफाई करके पिनअप करूंगी, या फिर टेलीग्राम पे भी बताऊंगी, डोंट वेरी। ओके रिलैक्स, जस्ट चिल, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। ओके ठीक है, किसे देखिए भाई, किसे हूण हरिण केसरी कहा जाता है, हर्षवर्धन को, आदित्यवर्धन को, प्रभाकर वर्धन को, और पुष्पभूति को। तो इस प्रकार से बताइए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, 13th का। ओके ओके भाई मानते नहीं है हम, विदाउट प्रूफ, विदाउट प्रूफ, ओके विदाउट प्रूफ, ठीक है। वो तो प्रूफ करने के लिए मानते हैं, एज्यूम एज्यूम करते हैं प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो इसका क्या आएगा भाई, ठीक है। तो प्रभाकर आएगा भाई, क्या आएगा, प्रभाकर। लीजिए भाई, राजा हंसवर्धन ने प्रसिद्ध नाटक कौन सा लिखा था, तो कौन सा लिखा था भाई, व्रतांजलि और नारायणी में, या फिर नागानंद, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से ओके चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं पार्स जी, चलिए ओके थैंक्स फॉर कमिंग। चलिए इसका प्रकार, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है 14th का सी आएगा भाई, नागानंद। क्या आएगा भाई, नागानंद। बताइए इनमें से किसे मुगलों का द्वीप कहा जाता है, मुगलों का द्वीप कहा जाता है हिसार को, थानेसर को, कुरुक्षेत्र को, गुरुग्राम को। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, वेरी गुड भाई, ठीक है। 15th का क्या आएगा भाई, है ना, मुगलों का द्वीप किसको बता रहे हो भाई, थानेसर, थानेसर। क्या आएगा, थानेसर, बी बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल। लीजिए नेक्स्ट है भाई, हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है भाई, रोहतक है, कुरुक्षेत्र है, पंचकुला है, जींद है। तो सांस्कृतिक कौन सी आएगी भाई, बी आएगी, कौन सी, कुरुक्षेत्र। क्या आएगी भाई, कुरुक्षेत्र। ओके लीजिए भाई, इस प्रकार से अब कोई है जिला, एक मिनट देखते हैं, लस्सी,
ठीक है भाई, एक और रह गया भाई, लास्ट है, कौन सा है, लास्ट, फरीदाबाद लास्ट है भाई आज का। ओके ओके, क्या है भाई, कौन सा महेंद्रगढ़ वाला बोल रहे हो भाई, महेंद्रगढ़ वाला, अच्छा वो, ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है, दोनों चलिए, वेरी गुड, चलिए ओके, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। हरियाणा के फरीदाबाद जिले का गठन कब किया गया था, बताइए कब किया गया था भाई। ओके भाई उषा जी, जय श्री श्याम, ओके भाई, राधे राधे, स्वागत है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, हरियाणा के फतेहाबाद जिले का गठन बताइए कब किया गया था। 19 क्वेश्चन है भाई लास्ट आज के, 19, तो बताइए फटाफट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, 79, हाँ भाई चलिए वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है भाई, नो डाउट। 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने करी थी, जागीर ने, शेख फरीद ने, मलिक महमूद खान ने, या राजा नाहर सिंह ने। बिल्कुल भाई बिल्कुल करेक्ट है, पारस सन्यासी, बिल्कुल भाई, क्या बता रहे हो, शेख फरीद ने, किसने करी थी भाई, शेख फरीद ने, बिल्कुल भाई, पूजा, सुनील, है ना, स्नेहा जी, उषा जी, सी, बिल्कुल भाई मित्तू। ओके नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के सबसे कम क्षेत्र वाले जिले, फरीदाबाद का क्षेत्रफल कितना है, 741 वर्ग है, 804 है, 778 है, और 917 वर्ग किलोमीटर भाई। एरिया किस में आता है, वर्ग किलोमीटर में, नो डाउट है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा, वेरी गुड भाई, 741 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल करेक्ट है। फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है भाई, बताओ फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है, रबड़ है, ट्रैक्टर है ना, रेफ्रिजरेटर है, और ऑप्शन है डी ये सभी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है सभी का ओल, है ना। कौन सा कथन सही है भाई, बताओ कौन सा, फरीदाबाद एक औद्योगिक शहर है, फरीदाबाद के गांवती गांव को अमर शहीदों का गांव कहा जाता है, वेरी गुड। फरीदाबाद में पर्यावरण न्यायालय है। तो फिफ्थ का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बताइए डी ऑल, अगले का भी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल भाई, पार जी बिल्कुल करेक्ट है, पूनम, उषा, बिल्कुल महक, सभी सही बता रहे हो भाई। फरीदाबाद के संबंध में क्या सही है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है, सर्वाधिक महिलाओं की संख्या वाला है जिला है, उपरोक्त है सभी। तो सिक्स का भी क्या आएगा, ऑल, वेरी गुड भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का पहला 20 लाख जनसंख्या वाला शहर कौन सा था, गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक, फरीदाबाद। तो सेवंथ का जो आंसर है क्या आएगा, फरीदाबाद, वेरी गुड भाई, सबसे पहले बिल्कुल भाई, पूजा, स्नेहा, सुनील, ओके भाई, राकेश जी बिल्कुल, है ना, रूबी राणा जी, लीजिए इसका जो आंसर है क्या आएगा, फरीदाबाद आएगा भाई। सूरसागर कौन से कवि की रचना है भाई, बताइए सूरसागर कौन से की है, सूरदास की, नमदास की, कृष्णदास की, कुम सागर की, सूरदास, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, किसकी है भाई, ऐसे सूरदास, ऐसे सूरसागर। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा भाई। बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया था, तो बताओ भाई कौन है, नाहर सिंह, वेरी गुड भाई, पारस बिल्कुल करेक्ट है ना, राकेश बिल्कुल भाई, लीजिए पूजा जी बिल्कुल भाई, नो डाउट, सुनील जी बिल्कुल, नाहर सिंह आएगा, क्या आएगा, नाहर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, बताइए सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय कला, है ना, मेला एक तिरंगा रंग बिरंगा पारंपरिक भारत का कला उत्सव प्रत्येक वर्ष कौन से माह में भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और अब साल में कितनी बार है, 2 बार, बिल्कुल भाई, फांसी दी थी, बिल्कुल, लीजिए भाई, वेरी गुड। तो बताइए सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय कला मेला, ठीक है, तो फरवरी, बिल्कुल फरवरी, और अक्टूबर, बिल्कुल करेक्ट है भाई, उषा, नो डाउट, बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है क्या आएगा, फरवरी आएगा, है ना। बस भाई 9 क्वेश्चन रह गए, शिल्पों, है ना, शिल्पों का कुंभ हरियाणा के किसको कहा जाता है, सी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया, सी, है ना, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। संपूर्ण भारत में शिल्पी व कला हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं भाई, बताइए संपूर्ण भारत में शिल्पी व कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं। तो 12th का जो आंसर है भाई क्या आएगा, 12th का ए, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रही हूँ सारे के सारे, नो डाउट है, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। सूरजकुंड का अंतरराष्ट्रीय कला मेला किस जिले में लगता है भाई, किस जिले में, ठीक है, किस जिले में, फरीदाबाद में, बिल्कुल करेक्ट है ना, कहाँ लगता है भाई, फरीदाबाद में। लीजिए भाई, सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय मेला हरियाणा के राज्य के डैश जिले में स्थापित किया गया, तो बताइए किसमें भाई, नो डाउट इसका भी आंसर क्या आएगा, फरीदाबाद। ये तो आपको आते ही होंगे, लेकिन देखिए हर साल,
है ना। फरवरी के महीने में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का नाम किस प्राचीन जलाशय के नाम पर रखा गया भाई? दुन्नर, दमदमा, सुखना, सूरजकुंड। तो डी। वेरी गुड भाई पारस जी, सुनील जी, बिल्कुल भाई पूजा जी, नो डाउट इसका आंसर क्या आएगा? सूरजकुंड। रूबी राणा, स्नेहा जी, बिल्कुल करेक्ट है। अंतरराष्ट्रीय, अब की बार 38वां। ओके, उड़ीसा, एमपी, ओके, वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड भाई राकेश जी, पूजा जी, बताइए अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किस महीने में होता है? दिसंबर, फरवरी, जुलाई, जून। तो इस प्रकार से क्या आएगा भाई? किस में होता है? नो डाउट किस में होता है भाई? फरवरी में। किसमें भाई? फरवरी में। 16 का जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी। हरियाणा के किस स्थान पर रास नृत्य किया जाता है? बताओ भाई किस स्थान पर? फरीदाबाद, बल्लभगढ़, गुरुग्राम, ये सभी। तो 17 का जो आंसर है क्या है? ओल। वेरी गुड भाई, बिल्कुल रूबी राणा जी, स्नेहा, पूजा, ठीक है भाई, बिल्कुल राकेश जी। लीजिए, इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा? ये सभी। बिल्कुल भाई महक जी। किस स्थान पर? लास्ट 2 क्वेश्चन बताइए। नाहर सिंह। 18 का जो आंसर है भाई क्या आएगा? ऑप्शन है डी। राजा नाहर सिंह किले का निर्माण किसने आरंभ करवाया था भाई? सॉरी फॉर दैट। ओके, बताइए राजा नाहर सिंह किले का निर्माण किसने करवाया था? राजा बलराम सिंह ने, राजा नाहर सिंह ने, राजा जय सिंह ने, राजा माधो सिंह ने। तो 19 का जो आंसर है भाई, जो आप दो सारे के सारे देखते हैं, लेट्स सी। राजा नाहर सिंह का निर्माण, है ना, किले का निर्माण किसने करवाया था? राजा बलराम सिंह ने। देव जी, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, है ना। तो इसका जो आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन ध्यान दीजिए, राजा बलराम सिंह आएगा भाई, ध्यान दो। राजा नाहर सिंह किले का निर्माण किसने आरंभ किसने करवाया था? राजा बलराम सिंह ने। किसने भाई? बलराम सिंह ने। ठीक है, इस प्रकार से भाई लीजिए, आज हमने कम से कम 3-4 जिले कवर कर दिए। ठीक है भाई, और इसी प्रकार से जिलों की सीरीज को भी भाई बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे। और कल भाई फर्स्ट एड की क्लास मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, थ्योरी की, देखना कल उसके क्वेश्चन करेंगे दिन में। तो चलिए भाई, इस प्रकार से थैंक यू सो मच भाई। और एस्टेट आ गया है, तैयारी जोरों शोरों पे शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच भाई। ओके, चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट बायोलॉजी को।